पिछले वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम आवाज गुणनखंड विधि या और मेथड से हम लोग उसको निकाले हुए हैं। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में हम लोग आज अभी देखेंगे। यहाँ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या उसी का दूसरा नाम है भाग विधि। इस विधि को लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस भी कहते हैं, यानी लंबी विधि, भाग की लंबी प्रक्रिया है। इसी से हम लोग निकालेंगे। प्रश्न है 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इस सवाल को बनाने के पहले इसको देख लें, क्योंकि हम लोग नीचे क्लास में देखे हुए हैं भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल जोड़ शेष। ये भाग के प्रोसेस, भाग जो डिवीजन प्रोसेस करते हैं ऐसे बनता है। बाएं साइड में जिसे हम भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग किया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। इसका अंग्रेजी होता है डिविडेंड, इसका अंग्रेजी होता है डिवाइजर। और जो अंत में भागफल के बाद जो रिजल्ट हमारा आ रहा है, भागफल जो आ रहा है वो क्विटियंस है। शेष जो है नीचे हमारा बचता है रिमाइंडर, वो आर है। तो ये भाजक हमारा बी है, भाज्य हमारा ए है, भागफल क्यू है, शेष आर है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो रियली क्या है? तो वो रियली है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी ए इक्वल टू बी क्यू जोड़ आर। इस प्रक्रिया में इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम भाग विधि को अप्लाई करेंगे और उस भाग विधि में स्टेप वाइज इसको, इस सूत्र को, इस संबंध को हम लोग यूज करेंगे। देखते हैं। इसमें सबसे छोटा जो है 135 है, बड़ा है 225। तो हम पहले भाजक बनाएंगे 135 का। 135 भाजक हो जाएगा, भाज्य हमारा हो जाएगा 225। अब यह जो है एक टाइम्स ले चलेंगे, एक बार भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 135 और इससे घटाएंगे ये 0, यहाँ हो जाएगा 90। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया हमारा। सेकेंड प्रोसेस में क्या करेंगे, 90 को हम अब भाजक बनाएंगे और जो यहाँ भाजक है उसको भाज्य बनाएंगे। 135 अब हमारा भाज्य हो जाएगा 135। यह भी 1 टाइम्स में जाएगा। शेषफल इसका 45 हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ। अब थर्ड टर्म में क्या करेंगे, 45 हमारा भाजक हो जाएगा, 90 जो है भाज्य हो जाएगा। अब ये 2 टाइम्स चला जाएगा। इस स्थिति में ये जो 90 कट जाएगा, यानी हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ 0 रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वहीं का भाजक, यानी उस प्रोसेस का जो भाजक है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग जो प्रोसेस अप्लाई किए ये लॉन्ग प्रोसेस हुआ। इसमें 3 स्टेप हुआ। एक पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हुआ, यहाँ सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप होगा। इन्हीं तीनों स्टेपों को हम लोग इस संबंध में अप्लाई कर रहे हैं। तो यही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप, चरण 1। फर्स्ट स्टेप में हमारा फर्स्ट स्टेप आपका 225, ये बराबर होगा 135 गुणे 1 जोड़ शेष 90। फिर अब इस 35 को और 90 को हम फिर यूज करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा हुआ, यानी 135 बराबर हो जाएगा 90 × 1
जोड़ ये 45। थर्ड स्टेप, हमारा हो जाएगा अब 90 बराबर हमारा हो जाएगा 45 इंटू 2 जोड़ 0। तो जहां हमारा शेष R0 जब हो जाता है तो उसी का जो भाजक है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ डिवाइजर जो है 45 है, यहाँ डिवाइजर हमारा 45 है, तो ये HCF हमारा हो जाएगा यहाँ HCF इजिकल टू 45। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये जो भाग विधि का जो प्रोसेस है, यही प्रक्रिया यहाँ स्टेप वाइज कर देना है। जैसे यहाँ संबंध है ए इजिकल टू बी क्यू जोड़ आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष के रूप में इसको सजा देना है, और यही जो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा। ये है आपका द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो जो भाग से हम लोग भाग विधि से स्टेप निकाले हैं वही प्रोसेस यहाँ स्टेप वाइज कर देना है, यही आपका आंसर हुआ। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही आपका समस्या का हल निकल गया। तो भाग विधि भी बना देते हैं, या इस थर्ड स्टेप में चल करके जितना प्रोसेस है, थर्ड हो या 2 स्टेप में हो या 1 स्टेप में निकल जाए, जितना स्टेप चले उस स्टेप में आप इस संबंध को लिखते जाएंगे, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा। यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है इस शब्द जो है थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल रहा है, लेकिन ये रियली भाग विधि है। भाग विधि में क्या कहता है, जब हमारा शेषफल 0 हो जाता है तो उसी का जो है भाजक, जहां शेषफल 0 हुआ उसी का भाजक हमारा HCF हो जाता है। तो भाग विधि से प्रोसेस हम चले हैं, छोटी जो संख्या है बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो 135 छोटी संख्या है, 225 बड़ी संख्या है, यानी 225 में हम 135 से भाग करेंगे, 1 टाइम जाएगा, शेषफल यहाँ 90 होगा। फिर अब इस शेषफल को हम भाजक बनाएंगे, और जिस जो पहले स्टेप में भाजक था उसको भाज्य बनाएंगे। अब इस क्रम में यहाँ भी 1 टाइम्स जाकर के यहाँ शेषफल 45 हो जाएगा। ये प्रक्रिया जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तो थर्ड स्टेप पे हम आए, फिर 45 को यानी जो हमारा शेषफल है इसको भाजक बनाएंगे, और सेकेंड स्टेप में जो भाजक है शेषफल है उसको हम भाज्य बनाएंगे। अब ये 2 टाइम्स में कट गया, यानी शेषफल हमारा 0 हो गया। तो इस हालत में HCF हमारा हो जाएगा 45। अब इन्हीं स्टेपों को यदि आप इसको इसी रूप में दें, या इन्हीं स्टेपों को 3 स्टेप में प्रक्रिया चली हुई है, तो 3 स्टेप में 3 चरणों में प्रक्रिया हुई है, तो इस संबंध से, इस रिलेशन से हम इसको पुट करते जाएंगे। यानी बड़ी संख्या पहले लिखेंगे और उसमें भाजक का कितना बार अप्लाई हुआ, यानी भागफल इसके लिए कितना हुआ, रिमाइंडर कितना हुआ, इस सभी स्टेपों को लिख लिया। जैसे फर्स्ट बार 225 बड़ी संख्या है, 135 गुणे 1 जो 90 शेषफल हुआ। फिर 90 और 135 में चलेंगे, 135 और 90 पर चलेंगे, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर अब 45 और 90 पर चलेंगे, तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, और जहाँ रिमाइंडर जब 0 हो जाता है वह उसी का भाजक जो है डिवाइजर जो है HCF हो जाता है। ठीक, ओके। चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक नेक्स्ट प्रश्न है 272 और 1032 का मशक ज्ञात करना। तो इसमें चलते हैं, पहले भाग प्रोसेस वाला अप्लाई करते हैं मेथड। यानी सबसे छोटा है इसमें राशि 272 से 1032 में भाग करेंगे, 1032 में ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 6 और 87 यहाँ 81, ये घट करके हमारा 6 यहाँ 1 216, फिर 216 जो है हमारा यहाँ जो शेष है यह भाजक बन जाएगा, और यहाँ का जो भाजक है ये भाज्य हो जाएगा। ये 272 में भाग करेंगे आप, ये जाएगा 1 टाइम्स 216। अब ये घटेगा तो यहाँ हमारा 12 में 6 गया 6, और यहाँ 56 हुआ। फिर अब इस शेष को यहाँ फिर 56 को हम भाजक बनाएंगे, और इसका भाज्य हमारा होगा 216। अब जो है
ये जा रहा है हमारा 5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स 3 टाइम्स, 36 18 अंत 15 1 16। अब यहाँ हमारा हो गया 8 और ये 48 हुआ। फिर इस 48 को हम भाजक बनाएंगे, यहाँ 56 हमारा आ जाएगा, 1 टाइम से आएगा, यहाँ शेष हो गया है 8। अब ये 8 जो है हमारा भाजक बनेगा और ये 48 जो है भाज्य हो जाएगा। तो ये 1 टाइम्स, ये 6 टाइम्स हमारा 6 टाइम 48 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा शेष जो है रिमाइंडर शेष 0 हो गया। तो यहाँ भाजक जो है हमारा 8 है, यही इसका HCF हो जाएगा, यानी मौशा यहाँ जो है मौशा हमारा 8 हुआ। लेकिन अब इस प्रोसेस को यहाँ देखिए 5 स्टेप पर हम चले हैं, 5 स्टेप को यूज किए हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये 5वां स्टेप। तो इन्हीं स्टेपों को हम कर दें, कोई संबंध जो है हमारा ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, इस संबंध में अप्लाई हम कर दें 5वें स्टेप को, तो ये हमारा सवाल जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं इन्हीं स्टेपों को लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ 1032 को लिखेंगे, 1032 इजिकल टू इतना गुणे इतना, यानी 272 गुणे 3 प्लस रिमाइंडर जो है 216 है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अब यहाँ 272 ये हमारा ये बनेगा, यहाँ यानी भाज्य होगा। 272 इजिकल टू 216 इंटू 1, अब प्लस इसका रिमाइंडर हो रहा है 56, रिमाइंडर को यहाँ दिखा देंगे 56। अब फिर इस भाज्य और इस रिमाइंडर से चलेंगे, यहाँ भी हम लोग चले इससे और इससे। बड़ी संख्या जो है भाज्य बनाए हैं यहाँ, अब यहाँ जो बड़ी संख्या है ये भाज्य बनाएंगे, यानी 216 लिखेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप 216 इक्वल टू हमारा 56 की कितना मल्टीपल देखें, तो 56 3 टाइम्स हुआ है, तो लिखेंगे 56 इंटू 3 टाइम्स, जोड़ इसका रिमाइंडर है 48 से यहाँ यूज करेंगे थर्ड स्टेप को। अब फोर्थ स्टेप में अब हम इस 56 और 48 से चलेंगे। फोर्थ स्टेप हमारा हो जाएगा, फोर्थ स्टेप यानी 56 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 48 गुणे 1 प्लस 8 जो है इसका रिमाइंडर बच गया, इसका रिमाइंडर हुआ 8, इसमें 48 गुणे 1 प्लस 8। और फिफ्थ स्टेप हमारा स्टेप हमारा हो गया क्या, 8 और 48 पर चलेंगे, यानी 48 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 प्लस 0। तो जहां हमारा 0 हो रहा है शेषफल, तो उसी का भाजक, उसी का बी हमारा मौशा होगा, यानी मौशा इक्वल टू हमारा हो गया, जो कि मौशा इक्वल टू 8 आंसर ये हुआ। तो ये लॉन्ग प्रोसेस डिवीजन भाग विधि का ही ये मेथड है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रियली जो है यही प्रोसेस है। भाग विधि जो हम निकालते हैं मौशा वही प्रोसेस है, लेकिन ये स्टेप वाइज इस रिलेशन के द्वारा इसको दिखा देना है। प्रत्येक चरण में हम कैसे चल रहे हैं, तो चलने का क्या तरीका है, भाजक और शेषफल से हम चलते जाएंगे हर स्टेप में। भाजक और शेषफल का रिलेशन बनाते जाएंगे, जैसे यहाँ है भाजक और शेषफल, फिर दूसरे में शेषफल भाजक, शेषफल भाजक और अंत में शेषफल जब 0 होता है तो उसी का भाजक हमारा मौशा हो गया।
तो ऐसे प्रश्न में ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, या स्टेप वाइज इसको सजा देना है, वही भाग विधि ही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ओके।